नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हरी आप लोगों के लिए आज ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको वनडे एग्ज़ाम या फिर एसएससी के एग्ज़ाम या फिर ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में बहुत सहयोग करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और यदि कोई समस्या हो तो वीडियो को नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिससे मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने के पश्चात हमारा उत्साह आप लोगों के कारण ही बढ़ेगा। और यदि आप लोग उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो हम आपको लोगों के लिए ऐसे बहुत सारी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाला प्रत्येक वीडियो मैं आपको सबसे पहले प्रदान करा सकूं। चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दें, इस श्रृंखला में 4 पार्ट आने वाले हैं। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में भी 50 होंगे और 3 और 4 में भी 50-50 क्वेश्चन होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 200 है। भूगोल के 200 प्रश्न आप लोगों के लिए सामने लेकर के आ रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इनसे ही आने वाले एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा और दोस्तों को भी कहिएगा कि इस वीडियो को देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इराटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पाकर्स, हिकैटियस। तो सही जवाब इसका है हिकैटियस। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इराटोस्थनीज ने भूगोल शब्द के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स, हमबोल्ट, हिप्पाकर्स। सही जवाब इसका है कार्ल रिटर, जो कि एकदम करेक्ट है, जिनको भूगोल के मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? ये विद्वान था एच बैरोज। जो था वो मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान था। अगला प्रश्न है, भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है पेशल को भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वॉरेनियस ने ऐसा कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? पहला ऑप्शन है कॉपरनिकस, दूसरा ऑप्शन है केपलर, तीसरा गैलीलियो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कॉपरनिकस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ग्रह। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शंस आपके सामने, वॉरेनियस, टेलर, कांट, रिटर। तो सही जवाब है इसका कांट। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सॉरी किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शंस हैं पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह या सभी। इसका सही जवाब है उपग्रह। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित करने का श्रेय केपलर को जाता है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शंस हैं 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई या 21 मार्च। तो इसका सही जवाब है 21 जून को अर्धरात्रि के समय नॉर्वे में सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की?
तो सही जवाब है कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देख सुनिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं। तो देखिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं बीच में पूछूंगा भी, जिनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष के में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है उपसौर। अगला प्रश्न है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसके ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसका जवाब आप लोगों को ही देना है। तो पहला ऑप्शन है 97, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा 95 और चौथा 89। तो सही जवाब कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। यदि सही जवाब नहीं आ पाता है तो मैं इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को सुनिएगा, कमेंट सेक्शन में ऑप्शन देने का प्रयास कीजिएगा। गलत होने के पश्चात ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने वाला हूं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या ऑप्शंस हैं 4, 5, 7 और 8। सही जवाब इसका है 4। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। ब्रह्मांड का जो विस्फोटित तारा है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन उल्का, दूसरा अभिनव तारा, तीसरा धूमकेतु या ये सभी। तो इसका सही जवाब है अभिनव तारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन सुनिएगा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या फिर शुक्र। फिर से एक बार सुनिएगा, पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या फिर चंद्रमा। तो सही जवाब है सूर्य। सूर्य प्रकाश की धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 से 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? ऑप्शन है बुध, प्लेटो, वरुण, बृहस्पति। इसका सही जवाब है वरुण। अगला प्रश्न, इसका भी आंसर आप लोगों को ही देना है। वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वीडियो का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अवश्य लिखिएगा वहां पर। चलिए, तो प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है प्लेटो, तीसरा बृहस्पति और चौथा शुक्र। तो सही आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उसके पश्चात ही मैं, यदि वीडियो के आंसर नहीं आएगा तो मैं आपको सही जवाब वहां प्रोवाइड करा दूंगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? पहला ऑप्शन मंगल, दूसरा शनि, तीसरा बुध और चौथा बृहस्पति। तो सही जवाब है इसका बुध। अगला प्रश्न है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इसका सही जवाब है 88 दिन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह भी बुध है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका सही जवाब शुक्र है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है उनके नाम बताने हैं आपको। ऑप्शन सुनिएगा, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। तो सही जवाब है शुक्र और बुध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, पृथ्वी, शनि, शुक्र और चंद्रमा। इसका सही जवाब है शुक्र। आगे बढ़ते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ऑप्शन है चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। सही जवाब शुक्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी महीने में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन सुनिएगा, सेस, दूसरा ऑप्शन डेली, तीसरा होम्स, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सेस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी में किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? इसका सही जवाब नीफे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में, सुनिएगा ध्यान से, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, सॉरी अधिकता है? इसका ऑप्शन है नीफे, सीमा, सियाल या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है सीमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। सही जवाब जो इसका है वो है भूकंप विज्ञान। अब आगे आते हैं। आगे, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में पाया जाता है? इसका सही जवाब देने से पहले इसके मैं ऑप्शन बता दूं। ऑप्शन है 40%, 45%, 68% या फिर 90%। इसका सही जवाब है 68%, 68%। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयार होगा और उतना ही ज़्यादा आपको विश्वास आएगा कि आई कैन डू इट, मैं इस प्रश्न को आंसर, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? इसका सही जवाब है 100 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, लौह, क्रोमियम, एल्यूमिनियम या पोटेशियम। इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? इसका सही जवाब है 29.2%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस से बना है? इसका सही जवाब है लौह। अगला प्रश्न है। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? इसका सही जवाब है सीमा परत। फिर आते हैं, छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में आके जा करके और कॉन्फिडेंस के चलते इन प्रश्नों को गलत करते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा कि जो मैं आंसर दूंगा वही आंसर सही है इस क्वेश्चन का। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? और नंबर हैं, ऑप्शंस मतलब हैं 70, 90, 160 या फिर 180। तो इसका सही जवाब 180 है, ना कि 160, ना ही 190। तो अगला प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ऑप्शन सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शंस है 60 या फिर 360 या फिर 180 या फिर 90। तो इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। आंसर आने के बाद यदि आपका आंसर गलत होगा तो मैं आपको वहाँ पर उसका जवाब सही करके दे दूंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य सागर में के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित देश में से कौन सा देश भूमध्य सागर के सर्वाधिक निकट है? पहला ऑप्शन सिंगापुर, दूसरा मनीला, तीसरा जकार्ता, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सिंगापुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन सुनिएगा, जायरे, चीन, भारत या फिर सभी। तो इसका सही जवाब है जायरे। जायरे से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? कितने डिग्री से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब 180 डिग्री है, ना ही 181 ना 179, सिर्फ 180 डिग्री इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच
किस देश में स्थित है? ऑप्शन सुनिएगा, यूके, हॉलैंड, यूएसए या फिर भारत। इसका सही जवाब है यूके। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों में के स्थानीय समय के बीच अंतर होता है 7 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 4 मिनट या फिर 1 मिनट। इसका सही जवाब है 4 मिनट। अगला प्रश्न है जो इस श्रृंखला के पहले पार्ट 1 का आखिरी प्रश्न होगा आपके सामने। ये इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन में शुरू करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय रेखा तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया जा गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? और क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया होगा आप सभी ने, और मैं आंसर आपको दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। 1884। तो यह आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। पार्ट 1 आज आ गया है, पार्ट 2 आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो को आप लोगों को 2 से 3 बार देखना है, क्योंकि एक बार में देख करके सभी लोग निकल जाते हैं, जिससे उनको लगता है कि उनको वो चीज़ तैयार हो गई, लेकिन जब एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर वो लोग कन्फ्यूजन के चलते ऐसे प्रश्न को गलत कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था, जिससे कि उनको पछतावा होता है कि काश मैंने ये क्वेश्चन गलत ना किए होते और आज हमारा मार्क्स कहीं और पर होता। यही गलती मैंने भी की थी। बहुत सारे एग्जाम्स में जाता था, एक पढ़ता था, मुझको भी लगता था कि अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जब पेपर सामने आता था, टिक करने की बारी आती थी, तो मैं इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर देता था, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करता रहता था। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सही से समझ के देखिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको कुछ पढ़ने की जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ज्योग्राफी में यहीं से क्वेश्चन आने हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में, नए जोश, नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, ख्याल रखिएगा।